इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चार्टर एक्ट 1813 के बारे में एकदम शॉर्ट में, यानी कि लगभग 4-5 मिनट में ये हम लोग पूरा वीडियो ख़त्म कर देंगे और थोड़ा बहुत जान जाएंगे कि चार्टर एक्ट 1813 था क्या। तो चार्टर एक्ट 1813 यूनाइटेड किंगडम्स यानी कि एक तरह से क्या हो, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पास हुआ एक ऐसा एक्ट था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर था उसको एक तरह से एक्सटेंड किया और एक तरह से उसको रिन्यू कर दिया। यानी कि जैसे होता है ना कि मान लो आपको एक नोटिस मिला, ठीक है, तो फिर से 10-20 दिन के बाद एक नोटिस आएगा और बोला जाएगा कि ये प्रोविज़न जो था वो चेंज हो गया। सेम चीज़ हुआ किसके साथ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और ये भी बताया गया कि भारत में जो है वो कंपनी रूल ही रहेगा। अब इसमें इम्पोर्टेंस क्या था और क्यों ये इम्पोर्टेंट है? तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंपनी का जो कमर्शियल मोनोपोली था, यानी कि जो कंपनी एक एक तो बोलते हैं ना, एक छत्र राज्य या इकलौता जो कंपनी था वो पूरा इंडिया में ब्रिटेन की तरफ से जो पूरे इंडिया में ट्रेड कर रहा था, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, बोला गया कि नहीं, अब इंडिया में ब्रिटेन की ओर से और भी कंपनियां जा सकती हैं, वहाँ पर जो स्पाइसेस हैं, जो कॉटन्स हैं, उनका वो ट्रेड कर सकती है, उनका व्यापार कर सकती है। लेकिन चाइना के साथ जो चाय का व्यापार था और जो ओपियम का व्यापार था, ओपियम मतलब जो गांजा वगैरह होता है ना, उसका जो व्यापार था वो चाइना के साथ वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। इस चीज़ से क्या हुआ कि ये दिखाया गया कि ब्रिटिश पावर भारत में कितना बढ़ चुका है कि वो अब ये डिसाइड करने लगेगा कि ब्रिटेन में कौन सी कंपनी ट्रेड करेगी और कौन सी कंपनी नहीं। ये एक्ट के थ्रू जो ब्रिटिश इंडिया था, यानी कि इंडिया, चूँकि इंडिया तो इंडिया था लेकिन ब्रिटेन के लोग उस पे आके चला रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो इससे ये बताया गया कि उससे भी ऊपर, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के भी ऊपर क्राउन है। क्योंकि देखो, ब्रिटेन का जो पूरा सिस्टम है ना गवर्नमेंट का, तो सबसे बड़ा उसमें होता है क्राउन, है ना। अब उसमें या तो क्यों अब उसमें या तो क्वीन हेड करेगी या किंग। अभी देखो ब्रिटेन में जो है वो किंग है, ठीक है, किंग का रूल कह सकते हैं अभी हम लोग। तो उसी प्रकार से ये बताया गया कि ब्रिटिश इंडिया के सबसे ऊपर जो है वो क्राउन होगा। और क्राउन ने ये बताया कि अब भारत में पढ़ाई के लिए, साइंटिफिक नॉलेज के लिए और इनफैक्ट साइंटिफिक नॉलेज और पढ़ाई के लिए ही 1 लाख रुपए हर साल खर्च किए जाएंगे, ताकि जो भारत के लोग हैं वो पढ़ाई लिखाई कर सकें, उनका लिटरेसी बेहतर हो सके। किस बेसिस पे? तो अब फिर वो डिस्प्यूट होगा, विवाद आएगा कि वुड्स डिस्पैच वगैरह होगा कि किस तरह लोगों को पढ़ाया जाए। ठीक है, तो वो सब बात की बात है, इससे इस वीडियो से बहुत दूर की बात है वो, है ना। तो 1 लाख रुपए ये जो है अलॉट किया गया कि अब भारत में शिक्षा का विकास होगा, साइंटिफिक नॉलेज का विकास होगा। साथ ही साथ इस एक्ट में ये बताया गया कि भारत में अब क्रिश्चियन मिशनरीज आ सकती हैं, वो अपना धर्म के बारे में बता सकती हैं। भारत के धर्म, जो हिंदू धर्म था मेनली और मुस्लिम धर्म था, उसको अब लोगों को कन्वर्ट कर सकती है क्रिश्चियनिटी के थ्रू। और चूँकि क्रिश्चियन मिशनरीज आएगी, क्रिश्चियन मिशनरीज वो सब तो इंग्लिश भाषा में बात करेगी, तो इसलिए वो सब इंग्लिश का भी प्रोपोगेशन कर सकता है, इंग्लिश को भी बढ़ावा दे सकता है। उसके साथ साथ इस एक्ट में जो प्रोविंशियल्स गवर्नमेंट है, यानी कि जैसे बंगाल का गवर्नमेंट है और जो अलग अलग कोर्ट्स थे भारत में, जैसे तभी सुप्रीम कोर्ट और भी जो रीजनल कोर्ट्स थे, है ना, सूबेदारी कोर्ट, ये सब कोर्ट जो था वो यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट के ऊपर और स्ट्रेंथन किया गया। यानी कि जो ब्रिटिश पीपल भारत में रह रहे थे उनके ऊपर जो ये कानून था वो और बेहतर तरीके से लागू हो सकता था। और फाइनेंशियल प्रोविज़न्स जो है वो भी ऐसे लाए गए जिससे फाइनेंशियल प्रोविज़न्स, यानी कि पैसा वगैरह का जो लेन देन था, वो इस प्रकार से लाया गया कि इंडियन लिटरेचर को और बढ़ावा मिल सके, साथ ही साथ साइंस का प्रमोशन हो सके भारत में। 1813 हम लोग बात कर रहे हैं, चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू। इससे पहले, यानी कि 1813 का एक्ट से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक तरह से ये सुलह था, एक तरह से ये मानना था कि भारत में जो है वो क्रिश्चियन मिशनरीज ना आए और ना ही भारत में जो पढ़ाई है, जो रिलीजियस एजुकेशन है, उसको बढ़ावा मिले।
क्योंकि वो चाहते थे कि हम लोगों का काम है, जो ब्रिटिश लोग थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसका काम था मेनली व्यापार करना, ठीक है। तो इस प्रकार से वो नहीं चाहता था कि भारत में जो धर्म वगैरह है उस पर हम लोग उंगली करें। लेकिन बाद में फिर देखा गया कि यार भारत के लोग तो एकदम मतलब मासूम है ना, तो उसको जितना लूट सको तो लूटो। इसलिए उन्होंने बाद में फिर बोला कि यार ठीक है, क्रिश्चियनिटी जो क्रिश्चियन मिशनरीज है उसको लाया जाए, 1813 का एक्ट से ही ये जो है वो शुरू कर दिया जाए। और पहले इसलिए भी इसको नहीं लाया गया क्रिश्चियन मिशनरीज़ को, क्योंकि उनको लगता था कि अगर ये लोग जान जाएंगे कि यार ये लोग तो मेरा धर्म भ्रष्ट करना चाहता है, हम लोगों का धर्म ख़त्म करना चाहता है, तो शायद हम लोगों पे हमला करके हमको भगा भी दें। इसलिए उन लोगों ने बोला कि नहीं यार, इन लोगों को भी अंधेरे में रखो और अपना चुपचाप से ट्रेड व्यापार करो, ठीक है। और वैसे भी तो इंडियंस तो दिल वाले होते ही हैं। खैर, जो हो गई सो हो गई बात, अब क्या कर सकते हैं, आगे आने वाला समय देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, तो जैसे ही ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ को हटाया गया, तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ को पार्लियामेंट का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का सपोर्ट मिला। और फिर उन लोगों ने बोला, मिशनरीज़ को बोला गया कि ठीक है, आप लोग जाओ, जा कर के अपना धर्म करो, धर्म का प्रचार करो, लोगों को इंग्लिश वगैरह सिखाओ, उनको शिक्षा विक्षा दो, ठीक है। हालांकि इसके साथ, यानी कि जो मिशनरीज़ है उसके साथ अभी भी जो गवर्नमेंट का रवैया था वो बहुत ज़्यादा उदारवादी नहीं था, लिबरल नहीं था, बल्कि गवर्नमेंट ने ये बोला कि यार हम लोग आपको अच्छी तरीके से चेक वुक करेंगे, अगर आप सही से सच में वही करना चाहते हो, यानी कि सही में लोगों का भला करना चाहते हो, तो ही हम आपको जाने देंगे, ठीक है। तो ये सब तो बोलने की बात है, अब उस टाइम पे क्या हुआ ये सब तो हिस्ट्री में खैर आप जान ही सकते हो, 19-20 तो होता ही है। तो उन्होंने बोला कि यार हम लोग आपको चेक बुक करके भेजेंगे, आप लोग हमारा मामला मत बिगाड़ देना, मतलब ऐसा मत कर देना कि इंडिया के लोग जो हैं वो हम लोगों के एकदम खिलाफ ही हो जाए। अच्छा, आप देखो कि 20 साल के बाद क्या होगा। 1857 का जो एक तरह से कह सकते हो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो वी डी सावरकर साहब ने बोला था, तो उसके हिसाब से जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, तो उसमें एक ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाह रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ का डर के लिए जो ब्रिटिश थे वो नहीं लाना चाहते थे क्रिश्चियन मिशनरीज़ को, ठीक है। अब ये आपको बोलने का ज़रूरत तो है नहीं कि 1813 से पहले जो एक्ट था वो कौन सा था, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793। उससे पहले कौन सा था, 1773। और उसके जस्ट बाद कौन सा था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। और इसके बाद यानी कि 20 साल के बाद फिर से एक आएगा, उसका नाम होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इससे कुछ सीखने को मिला, इससे कुछ जानने को मिला, तो प्लीज़ इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।